वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद। मेरो प्यारो हरिवंश दुलारो हरिवंश। मेरो गुरु हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय हित श्री वृंदावन हित वन चंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु, सुदन बोधनी जी की चर्चा हेतु। इसी क्रम में जैसे कि आप सभी को पता है, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत नित्य उत्सव में हम लोग अपने कुंज में श्री जी के नित्य कोई ना कोई उत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में आज श्री जी का दीपोत्सव, दीप मालिका उत्सव, श्री दीपावली उत्सव है। कैसी शोभा है इस दीपावली कुंज की, कैसी दीप मालिका का ये उत्सव सखियों ने मनाया है निमृत निकुंज में, इसको हम लोग श्रवण करेंगे। पहले कुछ दीपावली के पदों का गायन करते हैं। ये दीपोत्सव जो है ये प्रिया जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय उत्सव है श्री प्रिया जी का दीपोत्सव। क्यों? क्योंकि कार्तिक के मास में आता है और कार्तिक मास श्री जी का सबसे विशेष सबसे प्यारा मास है। श्री जी को कार्तिक मास बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी ही हैं, कार्तिका महारानी। श्री राधा रानी इस मास के अधिष्ठात्री हैं। तो कार्तिक मास में आता है दीपोत्सव, बड़ा प्रिय है श्री जी को। चलिए कुछ पदों का गायन करते हैं। दीपन रचना कुंजन कमनी, दीपक रचना कुंजन कमनी, दीपक रचना कुंजन कमनी। कानन शोभा ऐसी मानो दुधिधर बीचन अंकुर अवनी, दीपन रचना कुंजन कमनी। तरिणी तनया तीर भीर छवि, नौका रचना चढ़े धन धनी, दीपक रचना कुंजन कमनी। वृंदावन हित रूप प्रशंसत, कौतिक शोभा जुवती बनी, दीपक रचना कुंजन कमनी। श्री दीपक रचना कुंजन कमनी। श्री निभृत निकुंज की ऐसी शोभा, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। आज सखियों ने बड़े बड़े तोरण बंदरवार से, पल्लवों से, पुष्पों से, मालिकाओं से इस निभृत निकुंज को सुरक्षित किया है। श्री जुगल किशोर को लाल रंग की पोशाक धारण कराई है। उस लाल रंग की पोशाक में ना जाने कितने अनंत अनंत हीरे मणि नीलम इत्यादि नग जड़े हुए हैं। श्री प्रिया जी अपने रूप सौंदर्य से निवृत्त निकुंज में रस का विस्तार कर रही हैं। श्री लाल जी महाराज अनेकों अनेकों ढाब भिंगुड़िया बना बना के श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। आज सखियों ने दीपक प्रज्वलित किए हैं पूरे निकुंज में, और दीपक मानो कैसे दीपक है, मणियों के समान दीपक चमक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में एक दीपक रख दिया, नहीं, इतने सारे दीपक लगाए हैं सखियों ने कि पूरा निकुंज का एक एक पत्र पत्र पर दीपक चमक रहा है। जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के एक एक पत्ते पर दीपक मानो जल रहा है। ऐसा सुंदर दृश्य है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि वृक्ष है, वृक्ष के जितने पत्ते हैं हर एक पत्ते पे एक लौ जल रही है। इतना सुंदर दृश्य है।
निकुंज में अलग अलग स्थानों पे सुंदर दीपक सजियों ने जलाया हुआ है। उस दीपक का जो पराग है, उस दीपक की जो सुगंध है, उससे निकुंज सुरक्षित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। इसी बीच अभी रात का उत्सव है, जो दीपमाला का उत्सव है, रात्रि का उत्सव है, रात्रि के पहर का उत्सव। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा है। श्री प्रिया प्रीतम की शयन आरती हो चुकी है और शयन आरती के उपरांत जब प्रिया प्रीतम एकांतिक कक्ष में जा चुके हैं, मतलब अब चले गए एकांत कक्ष में, पर आज सखियों ने बाहर से विदा नहीं किया है। आज सखियां अंदर गई हैं कक्ष में, और आज कक्ष में ऐसी व्यवस्था सखियों ने बनाई है। एक बड़ा सुंदर पलंग है लाल रंग का, उसमें 5 रंग के तकिए रखे हैं। खूब मखमल का बिस्तर है। उस बिस्तर पे एक तरफ श्री प्रिया जी बैठी हैं, एक तरफ श्री लाल जी बैठे हैं, और बीच में बड़ा भव्य एक चौसर विराजमान किया है सखियों ने। उस चौसर पर 6-6 पासे, सॉरी 6-6 प्यादे रखे हैं सखियों ने, और 3 पासे रखे हैं युगल के सामने। उस पासे को डाल डाल के श्री प्रिया प्रीतम आज सुंदर चौसर का खेल खेल रहे हैं। इस चौसर के खेल से अद्भुत रस का विस्तार कर रहे हैं। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज की वाणी में श्रवण करते हैं, कैसा है चौसर का पद। खेलत चौपर मन में आई, खेलत चौपर मन में माई, खेलत चौपर मन की माई, हास सिंगार भाव अनुराग की, सारे बने सुखदाई, खेलत चौपर मन की माई, रूप विलास प्रेम के पास, रूप विसात प्रेम के पास, नैन जुगल की चलन सुहाई, खेलत चौपर मन की माई, चाह चाह की सखी सखी मन, रुचि को रंग कहो नहीं जाई, खेलत चौपर मन की माई। चौसर का खेल चल रहा है। चौसर के खेल में जब श्री प्रिया जी के जो है 6 आ जाता या 5 आ जाता, जय हो हमारी माई श्यामा जो को राज, जय हो नित्य निकुंजेश्वरी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, सखियां जय घोष कर रही हैं। लाल जी की कोई गोटी कट गई, जय हो नित्य निकुंजेश्वरी की जय हो, बरसाने वाली की। और जहां लाल जी का 6 आ गया तो एकदम मौन शांत, सखियां कुछ नहीं बोल रही। लाल जो देख रहे, अच्छा अब बोलो भैया, कृष्ण का नहीं है, लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, तो अब तो बोलो ना। सब एकदम मुंह बंद करके खड़ी है सखियां। ये प्रिया चरण प्रधान है, ये नहीं बोलेंगी। जहां लाल जी ने प्रिया जी कोटी काटी, सखियां एकदम गुस्से में लाल जी को देख रही हैं। अभी तुमको बताएंगे हम, आप ये चौसर का खेल खत्म होने तो फिर आपको बताएंगे। तो बड़ा हास विलास चल रहा है। अभी एक घटना बताते हैं, पिछले साल की घटना है, 2025 की दीपावली की। दीपावली के कुछ समय पूर्व श्री पुंडरीक जी महाराज को आप लोग जानते होंगे। तो पुंडरीक महाराज जी ने अपनी एक कथा में कहा कि 500 वर्ष का रिकॉर्ड है राधा रमन जी में, 500 साल का रिकॉर्ड है कि एक बार भी ठाकुर जी नहीं जीते हैं चौसर में, एक बार भी नहीं जीते हैं। अरे बाप रे, लाल जी ने तो सीरियस ले ली बात, और पिछली बार 500 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्री लाल जी जीत गए राधा रमन जी में चौसर में, प्रिया जी हार गई। और ना सिर्फ राधा रमन जी में, राधा वल्लभ जी में भी लाल जी जीते। ऐसा लाल जी ने सीरियस ले लिया। अच्छा, अब हम अच्छे से सीख करके आएंगे। जय हो। ऐसा खेल युगल खेलते रहते हैं। एक और बहुत आगे का पद हम लोग गान करते हैं। पिया प्रवीण प्यारी रस भोरी, अधर पानी की बाजी लाई, पिया प्रवीण प्यारी रस भोरी, अधर पानी की बाजी लगाई,
खेलत चौपर मन की माई, हित्र दुब जीते हारे कौतुक दो, भांति पिय की बनी बनाई, खेलत चौसर मन की माई, भांति पिय की बनी आई, खेलत चौपर मन की माई। एक और बहुत सुंदर पद है जुगल नैन जी का, उसका हम लोग गान करते हैं। अलग अलग जो है दाव लगा रहे हैं ठाकुर जी। अच्छा, हम अगर ये दाव जीत गए, आज ललिता जी हमको हड़काएंगी नहीं। अच्छा ठीक है। प्रिया जी लगा रही हैं, आज से अगर ये दाव जीत गए, सखियों को तुम रोज पानी पिलाओगे। ऐसे ऐसे दाव लग रहे हैं, बड़ा हास विलास हो रहा है। इसके बहुत विस्तार में पद हैं, हम लोगों को कथा में भी जाना है, कभी कृपा हुई तो करेंगे, क्योंकि दीपावली वाले दिन तो अक्सर हर बार कथा विश्राम ही होती है, क्योंकि दीपावली वाले दिन हमारे भी बहुत काम होता है घर परिवार का, तो कथा असंभव ही होता है उस दिन करना, इसलिए कथा हो नहीं पाती है चौसर की। फिर दूसरे दिन वो हो जाती है अन्नकूट, तो अन्नकूट की कथा होती है उस दिन, श्री गिरिराज महाराज की कथा होती है, इसलिए हो नहीं पाती है। कभी श्री जी कृपा हुई तो हम लोग सिर्फ चौसर लीला विस्तार से सुनेंगे, बहुत हास परिहास की लीला है, बहुत हास परिहास की। आगे कह रहे हैं, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, नेह बिसात बिछाई परस पर, विविध भाव रंग सार सवारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, पासे चलत मनोरथ दुहु दिशि, मोद विनोद बढ़ो अति भारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, बाजी बदी दैन आलिंगन, जो जित देही लाज निवारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, बीच दई हितवली चतुर निधि, हार जीत की समुझ निहारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी। लाल जी बाजी लगा रहे हैं, अगर जो है हम ये बाजी जीत गए तो ये सब सखियां हमें जो है आलिंगन देंगी, ये सब सखियां जो हैं हमें गले से लगाएंगी। ऐसी सखियों ने चाल चली कि लाल जी हार गए हैं। अरे भाई, ऐसे ऐसे पद हैं, हम बहुत संकुचित भाव से इसका विस्तार कर रहे हैं। लाल जी ने सब लाज छोड़ करके सारी बाजियां लगाई हैं इसमें। रौट करनी नहीं पावे को, न्याव करे मन माझ बिचारी, सुनि मुस्काई सेज पर लटके, पूरन करी आस पिय प्यारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, जुगन नैन अवलोकत यह सुख, पल पल माही जात बलिहारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी, खेलत चौपर प्रीतम प्यारी। चौसर का खेल सखियों ने आयोजित किया, इस दीप मालिका उत्सव का विस्तार किया। तो आप सभी को श्री प्रियालाल जी के दीप मालिका उत्सव, दीपावली उत्सव की खूब खूब हितमय मंगल बधाई हो। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनंत निराती। भक्ति का दीप प्रेम की बाती नित्य हमारे जीवन में जगती रहे, श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रेम नित्य नित्य बढ़ता रहे, और इस प्रकार इस दीपावली वाले दिन पूरे निकुंज में जगमगाहट हो रही है। इसी प्रकार आपकी भक्ति पथ में, आपके साधन मार्ग में भी सदा जगमगाहट रहे, यही प्रार्थनाएं श्री जी महाराज के श्री चरण। तो हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल जो है श्री जी का अन्नकूट उत्सव है।
अन्नकूट उत्सव में आप लोगों को पता, जिसने कभी अन्नकूट, अच्छा कौन ऐसा है इसने कभी अन्नकूट नहीं बनाया? अपना हैंड रेस कीजिए। इसको अन्नकूट बनाना ही नहीं आता है, कभी बनाया ही नहीं है अन्नकूट। अरे कितने लोग हैं हमें लगा 2-3 होंगे। कितने सारे लोग हैं। चलिए अब कल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कल अन्नकूट सबको बनाना है। कैसे अन्नकूट बनेगा हम आपको बताते हैं। आपके पास जितने भी तरीके की सब्जियां हैं, ठीक है, आलू हो गया, टिंडे हो गए, सोया मेथी हो गई, ये जो भी प्रकार की, जो भी ऋतु के अनुसार जो सब्जियां हैं, सब सब्जियों को इकट्ठा करें। अब बहुत बहुत सब्जी मत लीजिएगा, क्योंकि एक संग जब बनेगा तो बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। तो एक, जैसे कि एक आलू ले लिया या एक टमाटर ले लिया, ऐसे एक एक सब्जी लीजिएगा सब कुछ। कोशिश कीजिएगा कम से कम 7 तरीके की सब्जियां हों उसमें, ठीक है। सब सब्जियां ले लिया। अब उसमें कटहल मत डालिएगा, ऐसी सब्जी मत डालिएगा जो अलग तरीके से बनती है। कटहल मत डालिएगा, उसमें भिंडी मत डालिएगा। ऐसी सब्जी ये चूज कीजिएगा, जैसे कि आपने शिमला मिर्च चूज कर ली, ठीक है। शिमला मिर्च ले ली आपने, टमाटर ले लिया, आलू ले लिया आपने, अरबी ले ली, और मेथी ले ली। और इस तरह से जो सब्जियां होती हैं जो एक जैसी हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्योंकि भारत के हर एक जगह पे अलग अलग तरह की सब्जियां मिलती हैं, तो वो हम नहीं बता सकते, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सब्जी ले लीजिएगा, उनको धो करके एक बड़ा सा पात्र में उनको छौंक दीजिएगा मसाला डाल करके अपना अच्छे से, बस बन गई यही होता है अन्नकूट। बहुत सारी सब्जियां मिला करके एक तरीके से उसको अच्छे से छौंक दिया जाता है, तो वो अन्नकूट बनता है। तो कल सब लोग अपने अपने घर में अन्नकूट अवश्य बनाइएगा। अन्नकूट के संग हलवे का भोग लगता है, या तो आप जो है बेसन का हलवा बना लीजिएगा, बादाम का हलवा, आटे का हलवा, किसी भी तरह, सूजी का हलवा, जो भी आप बना सके वो एक हलवा बना लीजिएगा, अन्नकूट बना लीजिएगा, और पूड़ी, पूड़ी का भोग लगाइएगा। तो और ये भोग कब लगेगा श्री गिरिराज महाराज का? तो संध्या के समय ये भोग लगता है, ठीक है। सुबह तैयारी कर लीजिएगा, शाम को अन्नकूट बनाइएगा। तो कल जो है वो हम आपको बताएंगे कि कौन सा पद करना है, वो बात की बात है। तो कल इस तरीके से जो है आप अन्नकूट उत्सव सब लोग अपने अपने घर में मनाइएगा। अगर आपके पास श्री ठाकुर जी हैं तो प्रयास कीजिएगा उनको श्रीनाथ जी के तरीके उनका श्रृंगार करें। नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, कल हम लोग यहाँ पे श्री गिरिराज जी महाराज की मानसिक परिक्रमा भी करेंगे श्री जी कृपा से, और उस लीला का भी दर्शन करेंगे कि श्री ठाकुर जी ने किस प्रकार श्री गिरिराज जी को धारण किया, इंद्र के मान का दमन किया, एवं ब्रजवासियों की रक्षा करी। चलिए आज दीपावली की रात्रि है, कल परवा है। चलिए, तो अब हम लोग सेवक वाणी में प्रवेश करते हैं। हमने कल नियम बताए दीपावली की, दीपावली में ये करना है, तो लाल जी अंदर से प्रेरित कर रहे थे, एक तो नियम तुमने बताया ही नहीं। तो हमने कि नहीं नहीं, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो ठीक नहीं है, फिर नहीं नहीं बता दो तुम। चलिए हम बता देते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि दीपावली की रात को जो काजल नहीं लगाता है वो अगले जन्म में सियार बनता है। तो काजल जरूर लगा लीजिएगा आज सब लोग रात में, ठीक है। अब पार के काजल लगाया जाता है वैसे तो, और कौन से में, सरसों के तेल के दिए में पार के लगाया जाता है। अब नहीं हो तो लैक्मे वाला काजल लगा लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, तो काजल लगा लीजिएगा आज रात में, ठीक है। अब लाल जी ने कही है तो लगा लीजिए, हम तो लगाने वाले थे। तो लाल जी ने कि तुम ये बात तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम अकेले अकेले ये चीज कर लोगे, सबको तुमने बताएंगे, सब कुछ बता दिया। हमको सकुचा रहे थे कि ये कैसे बोलेंगे कथा में काजल लगाने की। कि ठीक है चलो, कर रहे हैं तो बोल ही देते हैं। चलिए, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अब देखिए राधा वल्लभ से कितना प्रेम करते हैं, एक भी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने। उन्हें कि ऐसे कैसे, हे शरण जी आप ये कर लेंगे और सबको नहीं करने देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, सबको बताना पड़ेगा देखिए आपसे कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। चलिए, तो कल तक हम सबने श्रवण किया श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं,
श्री हरिवंश चंद्र का जो नाम है, इस समस्त प्रकार के सुखों का सिंधु है। हर प्रकार का सुख इसमें निवास करता है। प्रेम रस का धाम है। युगल का जो प्रेम माधुर्य, जो प्रेम रस है, वो इसमें निवास करता है। एवं श्री सेवक जी कह रहे हैं, जाम घटी बिसरे नहीं, इस नाम का क्षण भर के लिए भी विस्मरण मत करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेवक जी ने अपने पाथ पथ पे, अपने साधन मार्ग में जो कुछ भी पाया, वो इस नाम से ही पाया। सेवक जी का सर्वस्व है ये नाम। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं कि भाई इस नाम का विस्मरण मत करो। एक भाव ये है। एक भाव ये कह रहा है कि सेवक जी पहले ही सूचित कर दिया है कि जाम घटी बिसरे नहीं। इसका तात्पर्य ये है, सेवक जी ने कह दिया है कि अगर हरिवंश नाम नहीं लोगे, जो आगे मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ, सेवक वाणी को जो मैंने वर्णन किया है 16 प्रकरणों में, वो तुम्हारे अंदर नहीं उतरने वाला। अगर तुम हरिवंश नाम को जाम घटी बिसरे, नित्य श्री हरिवंश नाम की स्मरण नहीं करते हो। कोई कहे कि भाई हरिवंश नाम लेते लेते बहुत समय हो गया, कुछ नहीं आया, तो अभी बस नाम माला पे चल रहा है और बहुत सारी कामनाएं हैं मन में। थोड़ा नाम जप होता है, कुछ कामना कर देते हैं, वो कामना पूरी हो जाती है। आपको लगता है सब फ्री में हो रहा है? फ्री में कुछ नहीं है, सब भजन नष्ट होता है हमारा। छोटी छोटी कामनाएं रख देते हैं, चलो ये मिल जाए, चलो वो मिल जाए, बहुत कामनाएं रखते हैं। हमारी आदत है कामना वाली, ये आदत हमको खत्म करनी पड़ेगी। कामना रखे तो उनकी सेवा हमको किस प्रकार मिले, ऐसी हमको कामना रखनी चाहिए। कैसे हम उनसे और प्रेम कर सकें, हम और कैसे भजन कर सकें, ये कामना हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर कामना रहित होकर के निष्काम भाव से दीर्घ काल तक कोई भजन करता है, तो उसके अंदर प्रेम लक्षण भक्ति सदा ही प्रकट हो जाती है। यद्यपि भजन के साधन से वो प्रकट नहीं होती है, भजन के बल से नहीं, उनकी कृपा से प्रकट होती है, परंतु बहुत जल्दी प्रकट होती है जब वो देखते हैं कि ये जीव खूब भजन कर रहा है, बस इसके मन में कोई इच्छा नहीं है, होते प्रेम लक्षण भक्ति पाने की भी इच्छा नहीं हो, ऐसा भाव लाओ। अगर भक्ति भी पाने की इच्छा, देखो गोपियों को भी यहाँ पे ध्रुवराज जी ने कह दिया है कि गोप गोप इनुआदि दुर्लभ। गोपियां कोई संसार की चीजें तो मांगनी नहीं है। गोपी ने ये तो नहीं कि मुझे गहना दे दो, मुझे घर बार दे दो। गोपी ने भगवान को ही तो मांगा। गोपी भगवान की भक्ति मांग रही है भाई। गोपी भगवान का प्रेम मांग रही है, भगवान का आलिंगन मांग रही है, और तो गोपी कुछ नहीं मांग रही है। तो भाई गोपी तो ठीक हुई। नहीं, श्री ध्रुवदास जी ने गोपी के लिए भी ये रस बता दिया कि गोपियों तक भी ये रस नहीं पहुंच सकता, इतना अगम्य ये रस है। सिर्फ सखियां। क्यों? क्योंकि सखियां तो इतना भी चाह नहीं करती कि युगल का हमको प्रेम मिल जाए। सखियां तो इतनी भी चाह नहीं रखती कि जुगल हमको जाने, हमको पहचाने, हमको प्रेम करे। कुछ नहीं चाहती, बस वो अपनी ड्यूटी करती रहती हैं, और वही करते करते उसी वही रस का वो पान करती हैं। अब कोई ऐसा हो कि निकुंज में आपको मिल जाए, लता जी कहते हैं चलो ये गुलाब के फूल रखे हैं, तुम माला बनाओ बैठ के। अब हम जलन करे बैठ के निकुंज में, अरे यार हम माला बनाएंगे और कोई और पहना देगी जुगल को जाकर के, हमारा क्रेडिट, हमको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा माला बनाने का। उसको तो उनको लगेगा प्रिया जी को तो इन्होंने बनाई है। ये सब नहीं चलता निकुंज में, ये सब प्रपंच है इस संसार का, वहां पे नहीं चलता ये सब। वहां पे तो जो सुख उसको माला का, गुलाब की पंखुड़ियों का छेदन करने में मिल रहा है, वही सुख, सेम सुख उस सखी को युगल को पहनाने में मिल रहा है। ये है, हर एक सेवा बराबर है निकुंज में। हर एक सेवा, हर एक सेवा में वही भाव है, वही चाव है। हर एक सेवा निकुंज में वही सुख प्रदान करने वाली, बहुत सुख है। इसलिए कह रहे हैं भाई कि जाम अगटी बिसरे नहीं, ये नाम क्षण भर के लिए विस्मरण मत करो। ऐसे करके एक चौपाई है कि जब तब सुमिरन भजन ना होई, ऐसे करके हमें याद नहीं आ रही वो चौपाई। उसमें ये है कि हमारे जीवन में विपत्ति कब आएगी, दुख कब आएगा, जब हमारा भजन नहीं हो रहा। सुंदर कांड की चौपाई है ये, हमें याद नहीं, इसमें स्मरण नहीं आ रहा कि विपत्ति तब हमारे जीवन में आती है जब हम स्मरण नहीं कर रहे होते हैं भगवान का। आप अपने जीवन में खुद देख लीजिए,
भगवान का स्मरण करते करते ऐसी कोई भारी विपत्ति हमारे जीवन में कभी नहीं आई होगी जिसमें भगवान का स्मरण चल रहा है। जहां भगवान का चिंतन छूटता है, जहां भगवान का स्मरण छूटता है, तहां ही हमारे जीवन विपत्ति आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान मंगल है। यहाँ पे कहा ना शुभ नाम, शुभ है ये नाम, तो अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता जब तक ये नाम हमारे संग है। इसलिए कहा है अगर तुम चाहते हो तुम्हारे संग हर समय शुभ होता रहे, मंगल होता रहे, तो भगवान का नाम क्षण भर के लिए भी विस्मरण मत करना। हाँ, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जय हो। विपत्ति कब आएगी? जब सुमिरन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तो विपत्ति आएगी। इसलिए कहा है जाम घटी बिसरे नहीं, क्षण भर के लिए भी इसका विस्मरण ना करें। अब ये स्थिति बहुत आगे की है जी, हमको ऐसे नहीं मिल जाएगी कि भाई हमने सुन लिया जाम घटी बिसरे नहीं और हो गया जाम घटी बिसरे नहीं, ऐसे नहीं होगा। दीर्घ काल तक जब हम इसका अभ्यास करेंगे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, फिर कहीं मन पहुंच गया, फिर उसको फिर भूल गए, सब कुछ भूल गए, खत्म। फिर थोड़ा देर याद आया, अरे अरे हम श्री हरिवंश कर रहे थे, फिर श्री हरिवंश करने लगे, फिर मन कहीं चला गया। कोई बात नहीं, जाने दो, इसका स्वभाव है ये करना। ये अनंत जन्मों से जा रहा है, पर अनंत जन्मों से कम श्री हरिवंश नहीं कर रहा था ना। अब श्री हरिवंश ने, उसने श्री हरिवंश तो पकड़ा, नाम तो पकड़ा ना। कोई बात नहीं, जा रहा है, जाने दीजिए। आपका क्या कार्य है? इसको खींच खींच के लाना। कोई बच्चा होता है, बहुत नटखट होता है, बहुत शैतान होता है, बार बार माँ जो मना करती वही करता है, तो कि माँ छोड़ देती है उसके हाल पे ना, कर जाके, ऐसे नहीं करती, बार बार समझाती, बार बार लेकर के आती। ऐसे ही समझ लीजिए कि मन जो है ना, ढीठ बच्चा है, इसको बड़े अनुशासन में रखना है। अनुशासित नहीं करेंगे तो जो मन चाहेगा वो करेगा। पता है हम लोग सोचते हैं कि चलो कुछ मन में आया कर ही लेते हैं, मन में आया ये चीज भोगने का, मन में आया ये चीज खाने का, मन में आया ये चीज पहनने का, वो हम कर लेते हैं। पर पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हम कोई अधर्म थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई बुराई थोड़ी ना है। पर इससे पता है क्या होती है, इससे मन को शय मिलती है। मन को ये मिलता है कि हाँ उसकी इच्छा हमने पूरी कर दी, आज वो इसकी इच्छा करे, कल से धीमे से वो किसी और चीज की इच्छा करेगा, फिर तीसरी चौथी चीज की इच्छा करेगा, फिर धीमे धीमे अधर्म की इच्छा करने लग जाएगा। अब क्योंकि आपने अपनी हैबिट बना ली है मन की इच्छा पूरी करने की, तो आज जब आप इस इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो कल किसी और इच्छा को भी पूरी करने लग जाएंगे। ये समझ लीजिए आप। तो भाई मन की इच्छाओं को हमें पूरा नहीं करना है। मन तो बोलेगा कि भाई ये कर ले वो कर ले, हमें नहीं करना है, हर चीज नहीं पूरी करनी है। बार बार मन की इच्छाओं को अगर हम पूरा करते हैं तो वो हमको अपने अधीन धीमे धीमे बना लेता है। क्यों? क्योंकि मन हमारे संग अनंत जन्मों से है, बहुत जन्मों से है। अब वो जानता है कि कब कौन सी नस दबानी है, कब किस तरीके से हमको अपने बस में करना है। साधक को अपने मन को थोड़ा मारना सीखना चाहिए। अगर वो नहीं मारता है तो भगवान उसके जीवन में अभाव डाल देते हैं, मारना पड़ जाता है। इसलिए मन को थोड़ा मारना सीखना चाहिए, हर हर जगह से, हर स्थिति से। आपके पास है भोगने के लिए तब भी मत भोगिए, थोड़ा मन को मारना सीखिए। जितने हम मन को मारते हैं ना, उतना हमारा मन अनुशासित होता है। और ये मन, अनुशासित मन बहुत जरूरी है भजन में बैठने के लिए, वरना ये आपका जीना हराम कर देगा। भजन में जब बैठेंगे, नाम जप में बैठेंगे, जब आप यहाँ तक कह रहे हैं आप कीर्तन में बैठेंगे, कीर्तन में बैठे बैठे तो है आपका मन कहीं चलने जाने लग जाएगा। बताओ, कीर्तन में जाने लग जाएगा। अगर आप वाणिज्य का गायन कर रहे हो, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो, माला कर रहे हो, तो मन जा रहा है तो चलो ठीक भी है, माला एकदम शांति से कर रहे हैं। अरे कीर्तन में बैठे बैठे मन चला जाता है लोगों का। कीर्तन में जब इतना ढोल मृदंग जोर जोर से बज रहा है तब मन चला जाता है। कि मन इतना ढीठ हो चुका है, हमने मन को इतनी छूट दे दी है सब कुछ कर करके कि उसकी आदत हो गई है हर जगह जाने की, हमको कहीं चैन से नहीं रहने देगा। चिंतन हमारा बार बार गलत करवाएगा। यहाँ पे हम श्री हरिवंश कर रहे हैं, चिंतन हमको हरिवंश नाम का होना चाहिए, चिंतन हमको वृंदावन का होना चाहिए, जुगल का होना चाहिए। पर हमको होगा किसी के दोष दर्शन का चिंतन, किसी से ईर्षा का, किसी के द्वेष का चिंतन, किसी का बुरा किसी का भला, वही चिंतन होता रहेगा। वो
बात नहीं मिलेगी। यद्यपि भाई कुभाई अलग आलसु नाम जपत मंगल दिशा दसो, नाम जरूर मंगल करेगा परंतु धीमे से करेगा, पर जल्दी अगर उसका प्रभाव हमको चाहिए कि जल्दी हमको नाम का प्रभाव चाहिए तो ऐसे नाम जप कीजिए। मन को थोड़ा मारना सीखिए। जो मन को नहीं मार पाता तो मन उसे मारता है फिर दो चीजें हैं, या तो आप मन को मान लीजिए तो एक समय आएगा फिर वो आपको मानने लग जाएगा, फिर आप कहेंगे मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मुझसे तो भजन ही नहीं हो रहा, मुझसे तो सेवा ही नहीं हो रही, नाम जप हो ही नहीं रहा है, ना कथा सुनना अच्छा लगता है, ना कथा में बैठना अच्छा लगता है, ना कीर्तन करना अच्छा लगता है मन हो ही नहीं रहा है। इसलिए अब जैसे कि भजन करने बैठे हैं और अब हमको पता है कि हमको जो है इतना नाम रोज जप करना है, पर फिर क्या मन में आ रहा है कि कल कर लेंगे, आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, नाम जब छोड़ो रहने दो, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसी समय हमको रोक देना है, इसको उस समय ही तो रोकना है। नहीं, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, जो करना है वो करना है। नहीं सोएंगे जब तक हमारा नाम जप नहीं होगा, हम सोएंगे नहीं, निद्रा में नहीं जाएंगे, या रात का खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारा नाम जप नहीं होगा, रात में भोजन नहीं करेंगे, नाम जब अपने नियम करने के बाद ही रात का भोजन करेंगे, या सोएंगे जब जब रात जब नियम हो जाएगा। ऐसा कुछ हम एक बात बनाएं अपने जीवन में, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने दिन का विश्राम नहीं करेंगे। इस तरीके से तब भजन होगा। भजन की पहले हैबिट डालनी पड़ेगी हमको, ऐसे भजन हमारे जीवन का अंग नहीं बनेगा। पता है वो साधक बड़ा सिद्ध हो जाता है, वो साधक जो है ना ट्रैक में आ जाता है। अभी जो है ना हम लोग बहुत भटक रहे हैं, अभी हमारी भक्ति ट्रैक पे नहीं आई है। एक होता है ना ट्रेन, एक बार ट्रैक पे आ जाती है तो वो स्मूथली चलती रहती है, भक्ति ट्रैक में नहीं आई है। ये भक्ति हमारे ट्रैक में पता है कब आएगी, जब हम इसको भजन को अपने जीवन का अंग बना लेंगे। जैसे कि हमारे शरीर के अंग है ना, हाथ पैर नाक मुंह गला सर आंखें, ये सब जो हमारे शरीर के अंग हैं, ये शरीर के अंग अपने आप काम करते रहते हैं, अपने आप उनका प्रयोग करते रहते हैं, अपने यहाँ भी चलते रहते हैं। ये अंग हैं हमारे शरीर के। ऐसे ही भजन हमारे जीवन का एक अंग बन जाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति स्नान ही नहीं करता, रोज हम सब स्नान करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता, हम रोज भजन भोजन करते हैं। भजन निकल रहा था रोज भोजन करते हैं। खैर आप लोग तो रोज भजन करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। रोज हम लोग भोजन करते हैं, ऐसे ही हम रोज भजन करने लग जाएं। भजन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। जब हमारा जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा भजन, तो हमारा भजन अपने आप होने लग जाएगा, तो हम सीधे मार्ग पे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जाम घटी बिसरे नहीं। ऐसी स्थिति तक हमको पहुंचना है। सेवक जी ने हमको ये दे दिया कि एक इंडिकेटर दे दिया, हमको एक गोल बता दिया, ये तुम्हारा लक्ष्य है। कहाँ तक पहुंचना है, जाम घटी बिसरे नहीं। कुछ भी हो रहा है अपने आप, जैसे हमने आपको बताया जैसे नाड़ी चल रही है हमारी, हमारी नाड़ी हर समय चलती रहती है। जब से हमारे को प्राण आए शरीर में, तब से लेकर के जब तक हमारा शरीर अंत हो गया। हम श्वास को रोक सकते हैं पर नाड़ी को नहीं रोक सकते। क्या कोई दिल की धड़कन को रोक सकता है? या हमने 2 मिनट के लिए अपना दिल धड़कना रोक दिया या 2 सेकंड के लिए रोक दिया, दिल धड़कना को नहीं रोक सकता, तो नाड़ी चलती रहती है। जिस प्रकार नाड़ी चल रही है उसी प्रकार हमारा नाम चलना चाहिए। हमको अफसोस होना चाहिए कि हमारी कितनी श्वासें निकल गई, हम नाम नहीं जप पाए, कितना समय हमारा बीत गया। अब तो हमको समय मिल गया है, अब नाम भी मिल गया है, सत्संग भी मिल गया है, नाम की महिमा भी मिल गई है, नाम जप करने की वजह भी मिल गई है, नाम जप करने की संग भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। तो अब किसका हम विचार कर रहे हैं और कितना हम समय व्यतीत करेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कल का हमको नहीं पता है कि कल क्या होगा। अरे कल छोड़ो, अगले क्षण का नहीं पता। जब किसी को मृत्यु आनी होती है और उसने कवल तोड़ करके मुख में रख लिया, अब इतना भी समय आपको काल नहीं देगा कि चलो ठीक है इसको जो उसने कवल रखा है मुंह में उसे चबा लेने दो, उतना भी समय नहीं मिलेगा। गाड़ी छूटी तो छूटी, एकदम गई, कवल चबाने का भी, वो कोरा चबाने का भी समय नहीं मिलेगा। जिस समय निश्चित है उस समय जाना है। जो जाने वाले होते हैं क्या उनको पता होती है कि एकदम से तबीयत खराब हुई, एडमिट हो गए, चले गए?
कुछ पता थी, कल पता थी, 1 घड़ी 10 घड़ी पहले पता थी, कुछ नहीं पता होती। इसलिए हमको कोई भान नहीं है कब क्या हो जाए, और कब हमारी ये जो हमको मनुष्य जीवन मिला है भजन के लिए, भगवान ने बड़ी कृपा करके जीवन हमको दिया है। हम बहुत फंसे हुए थे जन्म मृत्यु में, राधा वल्लभ लाल ने अत्यंत कृपा करके हमको इस चक्र से बाहर निकाला है। अब उनको ना बिसरे, अब ये मौका हमको मिला है, अब हमको वापस ना उसमें जाना पड़े। बहुत दुष्कर है ये। राधा वल्लभ लाल को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि आपको कहेंगे भाई तुमको इतना बचाया, तुम्हारे लिए इतना किया, तब तुम भजन नहीं कर पाए, अब तुम फिर जा रहे हो उसमें, किस मुंह से हम उनको दिखाएंगे। अब भजन कर लें, अब उनके उनको प्राप्त करना है, बहुत सहेली है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसने दुख ना पाया हो। हम तो कह रहे हैं उस दुख से मोटिवेशन ले लीजिए भाई, अब नहीं पाना और दुख, अब नहीं और कुछ चाहिए, अब बस श्री जी को प्राप्त करना है, अब तो नित्य सुख चाहिए। हमें जे कहते हैं कि हम लोग को जल्दी जल्दी यहाँ से हिसाब क्लियर करके जाना है। ज्यादा हिसाब मत रखो, इससे लेना है, उसको देना है, ये करना है, ये भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। सब क्लियर करो, अपना खाता सब खत्म करो, अब जितने जो कर्म है सब काटो, अब श्री जी के पास जाना है हमको। अगर हमको कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई विपत्ति आ जाए, जीवन में कुछ दुख आ जाए, तो उनका कृपा मनाओ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, ये हमें दे दिया। अब हमारा जो जितना हिसाब था पिछला, वो सब क्लियर इसी जन्म में सब हो जाएगा। इससे हम चैन से श्री जी के पास तो जा पाएंगे, वापस नहीं आना पड़ेगा। तो सब हिसाब श्री जी क्लियर कर रही हैं बाप का। और ये मत सोचना कि श्री जी पूरा पूरा वही बल दे रही, आप समझ लो आपका पहाड़ के बराबर है, तो वो राई के बराबर दे रही हैं। आपको लग रहा है ये इस जन्म में तो बहुत भोगना पड़ रहा है, दुख ही दुख है, तो प्यारे आपको इस जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में भोगना था। श्री जी तो इतनी करुणामयी है कि उन्होंने 100 जन्म का काट के एक जन्म में कर दिया है कि मेरी शरण में आ गया, मेरा शरणागत है, चलो अब इसका इसी जन्म में काट देते हैं। बहुत समय तक भोगना था, इस जन्म अब मिल गया है। अब बस श्री जी के पास जल्दी जल्दी हिसाब तय करके उनके पास जाना है, उनकी सेवा में जाना है, चौसर खेलना है ना उनके संग, लाल जी को हराना है, तो बस तो श्री हरिवंश करना है। इसलिए कह रहे हैं जाम घटी बिसरे नहीं, एक क्षण के लिए भी ये श्री हरिवंश नाम ना बिसरे। ये जो लाइन है, शब्द है, जाम घटी बिसरे नहीं, ये सेवक वाणी का बहुत अमूल्य रत्न है। बार बार हम इसका स्मरण करें। जैसे कि हमने जब वृंदावन शट लीला की कथा कही थी, तो हमने आपसे कहा था एक शब्द है वृंदावन शट लीला का, वो शब्द कभी मत भूलना, वो पद वृंदावन शट लीला का वो पद कभी मत भूलना। आप लोग फिर से सुन लीजिए, कौन सा पद? चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाई, नवन कुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माई। इसको कहीं पे अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए, बार बार स्मरण कीजिए। जब तक नहीं प्राप्त करो शरणागति, तो कैसे मिलेगा निकुंज, कैसे मिलेगा। एक ये शब्द और एक सेवक वाणी का ये शब्द, जाम घटी बिसरे नहीं, बार बार स्मरण कीजिए, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण भी हरिवंश नाम नहीं छूटना चाहिए, छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, अरे यार क्या हो गया। शेरवंश 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 करते रहे करते रहे, जितना कर सकते हैं करते रहे, यही आनंद है। आपको क्या लगता है, श्री हरिवंश नाम श्री हरिवंश नाम करते रहेंगे, एकदम से कोई दिव्य सा प्रकाश होगा, हेलोजन चलेगी, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा और बिजली कड़के भगवान आ जाएंगे? वो तो आएंगे ही आएंगे, वो एक अलग बात है, वो भी आएंगे, ऐसा नहीं है, हंसी मजाक की बात नहीं है, कि आएंगे, जरूर आएंगे वो। पर आपको सच बताएं, हरिवंश नाम लेने में ही सुख है, हरिवंश नाम का फल तो सुख है ही। हमें तो लगता है श्री हरिवंश करने में ही बहुत बड़ा सुख है। जिस दिन आपको वो सुख प्राप्त हो जाएगा ना, उस दिन आप खुद कह आओगे, युगल आपको आना हो तो आओ, नहीं आना न आओ, हम तो हरिवंश नाम में सुखी हैं, बस हमको ये हरिवंश नाम मत छीनना, इतनी कृपा करे है ना, ये हरिवंश नाम हमको नित्य प्राप्त रहे। जब हरिवंश नाम का आपको प्रेम मिल जाएगा, हरिवंश नाम का आनंद मिल जाएगा, आपको सच बताएं ऐसे ही होगा आपके संग। इतना आनंद है इस नाम में कि जपते जपते इसमें आनंद है। इस ऐसा नहीं है कि 2 माला कर ली अब बैठे हैं अब आनंद आ रहा है, जपते जपते इसमें आनंद है, ऐसा ये नाम है। बस ये इसका प्रभाव हमारे हृदय प्रकट हो जाए, सो बड़ी कृपा है।
चलिए अब हम लोग सुधर्म बोधनी में प्रवेश करते हैं। सुधर्म बोधनी का दूसरा पद कल हम लोगों ने श्रवण किया था, बट लघु रूप में, आज थोड़ा विस्तार करेंगे इसका। तन अनन्य निज धर्म दृढ़, रस अनन्य दृढ़ चित, बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, अहम सुसेवक नित्य। सेवक धर्म सुनिज धर्म, सेवक रीति सुरीति, सेवक मत सोई सुमन, सेवक प्रीति सुरीत। कह रहे हैं तन अनन्य निज धर्म दृढ़। कल भी बताया, जो तन है हमारा, तन से हम जो कार्य कर रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल होने चाहिए। अधर्म नहीं करना है हमको, शास्त्रों से विमुख नहीं जाना है, अधर्म नहीं करना है। अरे आपको बताए कि इतना अधर्मीय संसार हो गया है, अच्छी बात को भी गलत बताने वाले लोग हैं। अभी हमने एक दिन पहले किसी माता जी की वीडियो देखी, पता नहीं कहाँ से आ गई, और वो क्या कह रही, हमारे जो इतिहास में जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी, आप लोगों को पता है। तो कह रही हैं कि वो जौहर थोड़ी ना करती थी, वो तो उनको जबरदस्ती बोला जाता था कि तुम जाओ, जल जाओ जा करके। वो उन पे अत्याचार होता था, मतलब उनने उसमें भी अत्याचार निकाल लिया। खैर उनकी क्या बात कही जाए। तो कहने का भाव ये है कि अच्छी बातों को भी लोग गलत तरीके से दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। ये तो कलयुग की बात है भाई, त्रेता की बात देख लीजिए, उस धोबी ने प्रिया जी पे लांछन लगा दिया। ऐसी ऐसी बातें हैं। तो गलत बात तो गलत है ही, सही बात भी गलत करने वाले गलत लोग हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान हमको रहना है। इसलिए कह रहे हैं अपने जो तन से हम जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, शरीर से जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, कह रहे हैं वो सब हमारे धर्म के अनुकूल होनी चाहिए, जो धर्म शास्त्रों ने हमको बताया है। धर्म शास्त्र जो धर्म में चलाते हैं, ये वो धर्म शास्त्र हैं। इन धर्म शास्त्रों के अनुरूप ही हमारा जीवन होना चाहिए, धार्मिक जीवन हमारा होना चाहिए। तन अनन्य निज धर्म दृढ़। आप लोग कभी जाइएगा वृंदावन, तो खंडेलवाल पुस्तकालय में जाकर के एक पुस्तक है सेवा विचार, ले आइएगा, अब की जाइएगा। उसमें अच्छे से लिखा है। अब हम किसकी किसकी कथा कहें, आप सोचिए। अभी रसिकन ये तो चली रही है, सुधर्म बोधनी, सेवक वाणी चल रही है, कहाँ कहाँ कितनी सारी, ऐसा तो नहीं 1 घंटे में हम 10 चीजें इकट्ठी कर दें। अब बताइए सेवक वाणी के एक पद की प्रथम लाइन आज हो पाई है कंप्लीट, है ना? तो हम कहाँ कहाँ तक करें, आप लोग खुद से पढ़िए, ठीक है? सेवा विचार नाम की एक पुस्तक है, लिख लीजिए कहीं पे, वो लेके आइएगा। उसमें अच्छे से लिखा है कैसे सेवा करनी है, क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी है, हमारा सुबह से लेकर रात तक क्या क्या होना चाहिए। और इसमें ये तक लिखा है अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करें, हर चीजें उसमें लिखी है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? कह रहे हैं तन अनन्य निज धर्म दृढ़, धर्म के अनुसार हमारे कार्य होने चाहिए, अधर्म हमें नहीं करना है कोई। अब जैसे कि हमारी वाणियों ने, ना हरिवंश महाप्रभु ने ऐसा लिखा कि परस्त्री गमन मत करो, ना सेवक जी ने लिखा, ना तुलदा जी ने लिखा। अब कोई सोचे, अरे रसिकों ने तो लिखा नहीं परस्त्री गमन पाप है, चलो हम परस्त्री गमन करते हैं, हमें तो रसिकों की वाणी का रूप चलना है ना, रसिकों की वाणी मेरा सार है, रसिकों की वाणी चलना है, तो क्या ऐसा करने लग जाएंगे? रसिकों ने तो ये भी नहीं लिखा कि प्याज लहसुन मत खाओ, हिज्जू ने लिखा कहीं वाणी में प्याज लहसुन मत खाओ, सेवक जी ने लिखा, ध्रुवराज जी ने लिखा। ऐसा तो किसी रसिक ने लिखा प्याज लहसुन मत खाओ, किसी रसिक ने नहीं लिखा कि नशा मत करो। ये सब कुछ धर्म की बातें हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो रसिकों ने रस गाया, रसिकों ने दिनचर्या नहीं गाई है, उसके लिए यहाँ पे कहा गया, लाड़ीदास जी कह रहे हैं कि इन सब बातों के लिए हमको धर्म शास्त्र का अनुसरण करना है। तो शास्त्रों ने बताया, शास्त्रों ने बोला पर स्त्री का मन पाप है, शास्त्रों ने बोला प्याज लहसुन नहीं खाना है, शास्त्रों ने बोला नशा नहीं करना है, शास्त्रों ने बोला जुआ नहीं खेलना है, इत्यादि शास्त्रों ने कई विधि निषेध बताए, उसका हमें पालन करना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, जो ध्रुवदास जी ने कहा, शास्त्रों का अनुसरण करो, परंतु जो जो हमारी प्रेम की उत्पत्ति में जो साधन है,
वो सब विधि है। जो प्रेम में बाधा कराए वो सब निषेध है। इस बात का भी ध्यान रखना है। कह रहे हैं तन अनन्य धर्म दृढ़, अपने तन से हर कार्य ऐसे करे धर्म के अनन्य हो। आगे कह रहे हैं रस अनन्य दृढ़ चित्त। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। कह रहे हैं रस अनन्य दृढ़ चित्त। चित्त हमारा क्या होना चाहिए? चित्त क्या होता है? जिससे हम चिंतन करते हैं भगवान का, जो हमको बार बार किसी चीज का स्मरण करवाता है, वो चित्त होता है। जैसे कि आप बैठे हैं, ठीक है, बैठे बैठे आपको श्री जी का चिंतन आ गया, वृंदावन, वो अठखंबा का रास्ता, गली राधा वल्लभ लाल की, अंदर गए, फिर हम जो है लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़े, फिर सीधे थोड़ा सा बढ़े, फिर जो है आगे बढ़ के लेफ्ट मुड़े, राधा वल्लभ जी का गेट लगा, फिर अंदर गए, इधर हेचू का मंदिर, इधर राधा वल्लभ जी का मंदिर, अंदर गए। ये सब जो चिंतन हमारा चल रहा है, या शिव जी के लिए कैसी पोशाक बनानी है, शिव जी के लिए क्या भोग बनाना है, कैसे शिव जी की सेवा करनी है, जो कुछ हमारे मन में चल रहा है, ये सब चित्त है हमारा। या ये भी चल सकता है भाई कि उसने हमारे संग ऐसा किया, अब उसके उसके संग कैसा करना है, उसके पास बहुत धन आ गया है, उसने जरूर कुछ किया होगा, ये वो दुनिया भर की बातें जो भी मन में आती है, वो सब चित्त हमको कराता है। यहाँ पे बुद्धि नहीं लगती है। बुद्धि का मतलब जहाँ पे विवेक लगे वो बुद्धि होती है। उसकी बुद्धि के बारे में आगे कहेंगे। अभी लालू दास जी कह रहे हैं कि रस अनन्य दृढ़ चित्त, जो हमारा ये चित्त है ना, जो हमको बार बार चिंतन करवाता है, ये चित्त को अगर संभालना है तो क्या है, इसको रस अनन्य बना लो, प्रेम के अनन्य बना लो। कौन सा रस? श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का रस। नित्य इसका चिंतन हम करते रहें, क्या बुराई है। आप अपना जो कुछ कार्य आपको मिला है, आप अगर टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी कुछ भी फील्ड में है, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं, बिजनेसमैन है, आप अपना घर, हर जो भी आपको भगवान ने कार्य दिया है वो करते रहे, और सब में मन में चिंतन करें ना। राधा वल्लभ जी की वो बेसर, अब बेसर में मन अटक गया तो 2 घंटा बेसर का चिंतन चल रहा है। कभी नैनो में मन अटक गया तो नैनो का चिंतन तो महीनों महीनों चलता रहता है भाई। कभी उनके वो चुटीला की लटकन पे अटक गया मन, कभी उनके बाजूबंद पे अटक गया मन, कभी उनकी उस वो वाली पायल है ना राधा वल्लभ जी की, जिसमें सोने के मोती लगे हैं, मोटे मोटे से मोती लगे हैं सोने के। आप लोगों को याद है? राधा वल्लभ जी की एक पायल है, इसमें मोटे मोटे सोने के मोती लगे हुए हैं। उस पायल में मन अटक गया। कभी इस वाली पायल पे अटक गया, इस पायल पे पत्ते से लटक रहे हैं, लटकन है, पत्तों की लटकन है, वो उस वाली पायल में मन अटक गया। कभी उस वाले बाजूबंद में मन अटक गया जिसमें हरे रंग की मड़ी लगी है। हमें तो उनका जेवर याद हो गया है, हमसे पूछ लो कौन कौन सा जेवर, हम सब बता देंगे। कभी उस वाले मकरातिर कुंडल पे जिसमें मीन बनी हुई है, मछली बनी हुई है, सोने के जो कुंडल है इसमें मछली बनी हुई है, उस पर मन अटक गया। कभी उस पे अटक गया जो फूल की लटकन, इधर एक जो राधा वल्लभ जी के जो राइट साइड है वो थोड़ी सी नीची है, थोड़ी मतलब छोटी लटकन है, और जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ी सी लंबी लटकन है, दो फूलों की लटकन दो लटक रही है, उस लटकन पे मन अटक गया। कभी बेसर पे अटक गया, कभी कभी जो लाल जो महाराज अपनी ठुंडी पर जो नगीना धारण करते हैं, ठुंडी पर एक नगीना लगा होता है, उसमें मन अटक गया। ऐसे मन को अटकाना है, चित्त को अटकाना है, तो रस का पान करना है। ऐसे रस का पान होता है। बैठे हैं, बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। यमुना जी गए, यमुना जी में रोली चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाए, यमुना जी को चावल चढ़ाए, यमुना जी को भोग लगाया, यमुना जी में दीप दान किया, यमुना जी को पुष्प चढ़ाए, यमुना जी को चुनरी उड़ा दी, सब कुछ आप कर सकते हो। यमुना जी में बैठ के यमुना अष्टकम कराए, फिर राधा वल्लभ जी हुआ है वहां पे दीप दान कराए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया, सब कुछ कर लो बैठे बैठे। पुरुषोत्तम माह से आप में से कितने लोग वृंदावन गए? अगर नहीं जा पाए तो ऐसे वृंदावन हुआ हो। रोज शाम को निकलो अपने घर से वृंदावन की ओर, पहले यमुना जी जाओ, फिर गिरिराज जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर जो है बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी जाओ, सब जगह हुआ हो, सब जगह एक एक दीपक जलाया जा करके। क्या जा रहा है आपका? बैठने बैठे बैठे तो सब कुछ हो रहा है। ऐसे कह रहे हैं,
ऐसे अपने चित्त को, अपने चिंतन को रस के अनन्य बनाओ। रस का चिंतन करो, प्रेम का चिंतन करो, उनके रूप माधुर्य का चिंतन करो, कभी उस लीला का चिंतन करो। अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, अपनी बात मोसो कहिरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। निशिको रंग प्रकट दिखियत है, कहाँ छुड़ावत प्यारी। ये सब बातें उन्हीं को समझ में आएंगे जो अधिकारी होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई अपने चिंतन को रस के अनन्य बनाओ। कितना रस है इस बात में। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस। अब बुद्धि कैसे लगानी है, ये बहुत विशेष चीज है बुद्धि, जो सिर्फ भगवान ने इंसान को दिया, मनुष्य को दी है, और किसी के पास बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य के पास है, तभी तो मनुष्य ने उपद्रव करे हुए है। जो जानवरों की भूमि है उस पर भी कब्जा करा हुआ है, जो मछलियों की है जल उसमें भी कब्जा किया हुआ है, आसमान जो पंक्षियों का उसमें भी कब्जा किया हुआ है, सब जगह उपद्रव मचाया हुआ है जीव। बुद्धि है ना उसके पास, बुद्धि गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो बुद्धि कैसा इस्तेमाल करना है, बुद्धि के लिए सिद्धांत। इस सिद्धांत जो बनाए हैं ना आचार्यों ने, शंकराचार्य जी को क्या जरूरत थी अद्वैत प्रकट करने की, उन्होंने ये सिद्धांत क्यों दिया। रामानुजाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, निम्बार्काचार्य जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, इत्यादि इत्यादि आचार्य जिन्होंने, इन्होंने सिद्धांत क्यों दिए। ये सिर्फ बुद्धि को पकड़ने के लिए, कि बुद्धि इन सिद्धांतों को समझने में लगाओ। अब पता है जो इन सिद्धांतों को समझ जाता है बड़ा बुद्धिमान प्रवीण व्यक्ति होता है। इस सिद्धांतों को समझो। अब जैसे कि हमारे संप्रदाय का सिद्धांत है सिद्धाद्वैत। अब सिद्धाद्वैत सिद्धांत, जाइए गूगल पे, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए क्या है सिद्धाद्वैत सिद्धांत, जानिए समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। जो हमको शिव जी ने जितना दिया है ज्ञान उस हिसाब से बताएंगे। सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। क्या है सिद्धांत, कि इसमें कौन है ब्रह्म, कौन है ईश्वर, कौन है माया, कौन है, इसमें बुद्धि को लगाइए। बुद्धि इसमें लगी लगी थी थक जाएगी कि विषय चिंतन नहीं कर पाएगी। पता है विषय चिंतन का, विषय भोगने का जो प्रबंध है वो बुद्धि करती है। देखो विषय चित्त में आ रहा है आपके, चलो यार ऐसा किया जाए, वो चित्त में आया, पर चित्त प्रबंध नहीं बनाता विषय भोगने का। अब विषय भोगने की जो सेटिंग है, प्रबंध है, उसकी मटेरियल इकट्ठा करना, किस तरह से चीजें अरेंज करनी है, वो सब बुद्धि करती है। अब बुद्धि या तो विषय भोगने की प्रिपरेशन करेगी या तो सिद्धांत में लग जाएगी। सिद्धांत में बुद्धि को लगाओ। जो व्यक्ति सिद्धांतिक होता है, अपने रस सिद्धांत पे चलता है, अपने आचार्य के प्रकट कर सिद्धांत पे चलता है, वो व्यक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकता कुछ। बुद्धि में ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, उसकी थिंकिंग बदल जाती है। अब देखो सब आचार्यों के सिद्धांत वंदनीय है, पर हमारे आचार्य ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो हमारे गुरुजनों सिद्धांत प्रकट किया, हमारे लिए वो सिद्धांत ही सार है। श्री अनन्याली जी का भाष्य है, उसका खैर वो तो भाष्य नहीं पूरा प्राप्त है, पर प्रयास करें कि सिद्धांतों का हम स्वाध्याय करें। और कह रहे हैं अहम सुसेवक नित्य। अपना जो अहम है, देहाभिमान है, जो बहुत जल्दी हमारे अंदर आता है, थोड़ा सा हमें यश वैभव प्राप्त हो जाता है, एकदम हमारे पर निकल आते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो पर निकल आते हैं हम लोगों के, थोड़ी सी चीजें आने में, अरे हम पे ये आ गया, किसी से छोटे हैं वो हमारे अंदर आगे क्या है, हम देखो ये है वो है, ये सब बातें आने लग जाती। यही अहम है। ये अहम जो है भगवान से बड़ा दूर कर देता है जीव को। जिसके अंदर किंचित भी अहम होता है वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भगवान को अहम ही तो नहीं पसंद है ना। इंद्र को अहम आया तो भगवान ने खंडित किया, ब्रह्मा जी को आया तो भगवान ने खंडित किया, जिसको जिसको अहम आया भगवान ने उसके अहम का बड़ा खंडन किया है। अहम ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। अहम किसके चरणों में अर्पित करना है, अहम सुसेवक नित्य। मैं भगवान में आपके दासों का दास हूं। आप कौन हो,
कल ठाकुर जी से यही कह रहे थे हम कि ठाकुर जी हम आपके भक्त तो नहीं है, जो भक्त के कोई लक्षण हमारे अंदर प्रकट नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है भक्त का, परंतु प्रभु मैं आपके भक्तों का दास हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। भक्तों ने मुझसे बहुत कृपा करी है, मैं आपके भक्तों का दास हूँ, यही मेरा नाता है आपसे। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, हित हरिवंश प्रपंच पंच सब काल वाल को खायो, यह जिय जाने श्याम श्यामा पद कमल संग सरनायो। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं मैं आपके दासानुदास हूँ। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण विचारे। दासानु दास हूँ, मैं तो भगवान के भक्तों का दास हूँ, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। भगवान आपका मैं दास नहीं हूं, ना कभी बन सकता हूं, मैं आपके भक्तों का दास हूं। उन भक्तों के नाते मुझ पे आप कृपा कीजिए, यही हमारा भाव होना चाहिए। यानी अहम सुसेवक नित्य, अपनी अहम का श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में, भक्तों के चरणों में इस अहम को समर्पित कर दीजिए। अगर हम कोई भी ज्ञान अर्जित करने आएंगे अहम लेकर के आएंगे तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है कि चलो ठीक है इनकी कथा सुनना जाते हैं, क्या कहते हैं, आए बैठे, अगर अच्छी बातें भी हो रही होंगी ना तो भी आपको दोषी दिखेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ, ना कुछ लेकर के जाओगे, खाली आता होगा खाली हाथ चले जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आने का उद्देश्य ये था। या हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी जगह पे, या चलो ठीक है इन महापुरुष की वाणी सुनते, इनकी इनकी क्या वो है, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बस जज करके आ जाओगे आप। इसलिए अहम को हमको समर्पित करना है, अपनी जो डलिया है ना उसे खाली करके जाइए गुरु के आगे। अपनी डलिया में हम बहुत कुछ भरे रहते हैं, अपना ज्ञान, अपना सिद्धांत, अपनी बुद्धि, अपना भजन, अपना बल, अपना अहम, बहुत कुछ भरा होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब हमारा भरा होता है। अब गुरु कहाँ उसमें कृपा डाल पाएगा, इतना तुम भर के उसके सामने जा रहे हो। ये सब खाली कर दिया करो, डलिया पलट दिया करो और फिर खाली डलिया लेकर गुरु के सामने जाओ, तब गुरु उसमें कृपा बढ़ेगा, तब उसमें राधा लाल जी को विराजमान करेंगे गुरुदेव भगवान। खाली होकर के गुरुदेव के पास जाओ, तब तो वो तुम्हें देंगे वस्तु, भर भर के मत जाओ, खुद ही भर जाओगे तो वो तुम्हें क्या प्रदान करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है, हम सुसेवक नित्य। हम ये पद जो है फोटो खींचे ग्रुप में डाल देंगे, इस पद को आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा पद है ये, इसका चिंतन कीजिएगा किस तरह से बताया गया है। ठीक है, चलिए जो है आज की कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति है बहुत छोटे हैं, कोई भूल क्षमा करेगा सभी के लिए। वाञ्छकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिविघ्न कुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंशनेश्वर। प्रेम से लिख लीजिए श्री हरिवंशनेश्वर श्री हरिवंशनेश्वर श्री हरिवंशनेश्वर जय श्री हरिवंश। तो कल जैसे कि आपको पता है श्री प्रिया जी का अन्नकूट उत्सव है, तो कल आप लोगों को श्रीहित स्फुट वाणी का 17वां कह रहे हैं 17 मतलब 17 नंबर का जो पद है वो आपको गान करना है। ठीक है, तेरही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही, ये वाला पद 17 नंबर का जो पद है शेष फुटवाणी का, इसका आपको गान करना है, इसका 7 बार कम से कम गान कर कीजिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं गिरिराज जी परिक्रमा में। सब लोग जो है पानी आनी पी के आइएगा, है ना, लंबी परिक्रमा है 7 कोस की। ठीक है, कल गिरिराज परिक्रमा करेंगे और कल सब लोग अन्नकूट बनाएंगे। ठीक है,
जिनको नहीं आता है वो यूट्यूब में देख लीजिए, किसी ना किसी ने सिखाया ही होगा। तो कल प्रयास करें, भले एक कटोरी बनाए तो बनाए जरूर अन्नकूट, है ना। बड़ा प्रिया जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है ये अन्नकूट, बहुत अच्छा। अन्नकूट बनाए, युगल को भोग लगाए। ठीक है, चलिए। तो जो हम लोग रोज एक पद का गायन करते हैं, वो एक पद का गायन करते हैं 84 जी का। तो आज की जो पद संख्या है वो है 26 नंबर का पद। मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनी राधिके, करत रति राज के ताप को नासुरी, सरद आकार जनी विपिन वृंदा सजनी, अनिन अति मंद शीतल सहित बासुरी, परम पावन पुलिन भृंग सेवत ननिन, कल्पतरु तिल बल वीर कृतरासुरी, सकल मंडल बलि तुम जो हरि सो मिली, बने बर बनित उपमा कहो कासुरी, तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मणि, तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मणि, उभय कल हंस हरि वंश बलिदासुरी, उभय कल हंस हरि वंश बलिदासुरी, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। ये रास का पद है। रास के समय इस पद का गायन किया जाता है, तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, रास का ये पद है। ठीक है। चलिए आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत दिनों से हमने आप लोगों से कुछ पूछा नहीं, एक प्रश्न पूछते हैं। बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, ये वही आंसर कर पाएगा जिसने अच्छे से वाणिज्य का पाठ किया हुआ है। चलिए, हमारे अष्टयाम में दो सेवाएं होती हैं। एक जो होता है संध्या कालीन गौरी राग का गान होता है, श्री प्रिया जी गौरी राग का गान करती हैं, एक ये सेवा होती है, और एक व्याहुला होता है। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहले गौरी राग का गान होता है कि पहले व्याहुला होता है, ये बताइए। अष्टयाम पद्धति में पहले गौरी राग का गान करती हैं प्रिया जी कि पहले व्याहुला होता है? चलिए सब लोग लिखिए, देखेंगे बाद में आंसर करेंगे। और सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए। वेरी गुड। पहले गौरी राग का गान होता है, पहले प्रिया जी गौरी राग का गान करती हैं, उसके उपरांत फिर व्याहुला होता है। गौरी राग का गान कब होता है? संध्या के समय, संध्या आरती के उपरांत। जब संध्या आरती हो जाती है उसके बाद युगल जब विराजमान होते हैं निवृत्त निकुंज में, उसके बाद श्री प्रिया जी गौरी राग का गान करती है। और गौरी राग का गान ऐसे सोच के नहीं करती हैं, मतलब चलो आज गौरी राग का गान करेंगे, ऐसे नहीं। सखियां बैठी होती हैं अनेकों अनेकों उपंग लेकर के, वाद्य यंत्र लेकर के, प्रिया जी का मन होता है चलो मैं गान करती हूँ, मतलब जब कभी कभी सखियों का मन होता है प्रिया जी आप सुनाओ, प्रिया जी उनसे ले लेती हैं बीणा, और बीणा लेकर के गान करना प्रारंभ कर देती, ऐसे प्रिया जी गौरी राग का गान करती है। गौरी राग बहुत कॉम्प्लेक्स राग है, अगर इसके शुद्ध रूप से गौरी राग का गान किया जाए और वो वाला पद गाया जाए, विश्वान नंदिनी मधुर कलकावे, ये पद गौरी राग में गान किया जाए तो बहुत मुश्किल है, प्रिया जी गाती हैं। चलिए, तो जो है एक दो प्रश्न लेते हैं, उसके बाद श्री जी को शेयर करेंगे। श्री हरिवंश भैया, प्रकटे जानी धर्म को नाश, प्लीज भैया यही लाइन शॉर्ट में बता दीजिए, धर्म को नाश। प्रकटे जानी धर्म को नाश मतलब धर्म के नाश हो रहा था, जब इसके पहले का पद पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। प्रकटे जाने धर्म को नाश मतलब धर्म के नाश को देख करके, धर्म का बहुत नाश हो रहा है संसार में, ये देख करके प्रकटे जान, ये जान करके हितजू ने प्रकट लिया, प्राकट लिया। मरे सकल पौमी भरे सब जन करिए आधुनिक धर्म, वेद विरज जाने कर मन भक्ति को क्यों लहे।
इस तरह से वर्णन करते हैं सेवक जी। बड़े बड़ी गंभीर स्थिति कलयुग की हुई है। तो कह रहे हैं प्रकृति जाने धर्म को नाश, धर्म के नाश को देख करके श्री महाप्रभु जी का जन्म हुआ। श्री हरिवंश चंद्रेश्वर भैया हमें काजल पाल लिया है, रात्रि में लगाना है ना। हाँ हाँ, जो बहुत बढ़िया पाल लिया आपने, आपकी एक योनि बच गई। वैसे तो हम लोग को कोई योनि में नहीं जाना है, श्री जी के पास जाना है। खैर भैया सुबह उठने में 10 से 11 बजे उठें, क्या करें, आलस और प्रमाद से जीवन भरपूर है, भजन बिल्कुल नहीं होता, आप ही कृपा करें। और कामना को कैसे रोकें, अपने आप इच्छा ही होती रहती है, ये काम हो जाए वो हो जाए, भैया कलयुग में अपनी तरफ, कलयुग मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ये सब सब परेशानियों का एक ही आंसर है। हमारे साहब जी कहते हैं, लाखों सवाल हजारों जवाब, विश्राम केवल श्री हरि, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश नाम जप कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे, प्रमाद भी खत्म हो जाएगा, आलस भी खत्म हो जाएगा, और जो है भजन भी होने लग जाएगा, कामना भी खत्म हो जाएगी, कलयुग का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जो वपुध है, महाप्रभु जी कलयुग के भय को ही खत्म कर देते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हरिवंश नाम जपते रहिए, सारी परेशानियों का हल है श्री हरिवंश नाम। क्या हरिवंश नाम जपते रहिए, इसको मत छोड़िए। पर सुबह उठने का बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, इसका हम आपको एक सरल सा आंसर बताए ना। आप सुबह कैसे उठने लग जाएंगे, जो आपके अंदर मंगला करने की हैबिट आ जाएगी। जब मंगला करने की हैबिट आ जाएगी तो वो आपको अपने आप सुबह उठा देगी। आपको लगेगा कि अगर हमने सुबह नहीं उठे तो मंगला नहीं हो पाएगी हमारे भगवान की। तो वो जिम्मेदारी जो आप पे होती है ना, वो आपको उठा देगी। जैसे गृहिणी होती है, वो गृहिणी को पता है कि अगर हम नहीं उठे तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, मेरे पति जाएंगे तो उनका टिफिन नहीं बन पाएगा, गृह का कार्य सब लेट हो जाएगा। अगर हम देर से उठे तो पूरा घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, ना बच्चे स्कूल जाएंगे, ना पति काम पे जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा अगर हम सुबह नहीं उठे। ऐसे ही भक्त होना चाहिए। अगर हम सुबह नहीं उठे तो प्रिय विधि की मंगला नहीं हो पाएगी। वो बेचारे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आएगा, उठेगा, नहाएगा, फिर हमारी आरती करेगा। लालचू कह रहे प्रिया जी भूख लग रही है, प्रिया जी बैठो बैठो प्यारे, हमें भी भूख लग रही है, पर क्या करे, वो तो सो रहा है, उठेगा तब खिलाएगा। हाय मम्मी हमको ऐसे सिखाती थी, छोटे थे हम तो देर हम 8 बजे उठते थे, कभी 7 बजे उठते थे। तो मम्मी ऐसे कहती थी, आज प्रिया प्रीतम पता है क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि उसने खाना नहीं खिलाया, हम तो भूखे बैठे। तो हमें इतना बुरा लगा, हाय हमारे ठाकुर जी जो है बहुत छोटे थे उस समय, हाँ ठाकुर जी भूखे बैठे थे, उनको कुछ खाने को नहीं मिला। तब से ऐसा मन में आ गया कि यार हमने नहीं दिया इनको तो भूखे रह जाएंगे। ऐसा भाव अगर हमारे अंदर आएगा तो अपने आप उठने लग जाएंगे। सखा जो हमको पहले मंगल, हमने कल लिखा भी था, मंगलाचरण पहले होता है, उसके बाद मंगलगान किया जाता है। सखी जी कौन किताब, सखी जी कौन किताब बतली थी, बताई थी, सेवा विचार, सेवा विचार। सखाजू अन्नकूट कैसे बनाया जा रहा है आप बता दें, यूट्यूब पर नहीं आ रहा है सखाजू। और सखाजू कल क्या हम फोन में गिरिराज जी की फोटो लगाकर उसी परिक्रमा लगा सकते हैं? बहुत सुंदर विचार है, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी हम जो है ग्रुप में मानसिक परिक्रमा कराएंगे, ठीक है। अन्नकूट कैसे, देखिए अन्नकूट तो बनाते तो हम भी नहीं है, हमारी माता जी बनाती हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दें, ठीक है। आप थोड़ा समय दीजिए हमको, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अभी क्लियर नहीं है। देख करके आपको हम कुछ करके फिर हम बता देंगे। वैसे बहुत आसान है, बस सब्जी को छौंकना ही है। 5 तरह की 7 तरह की सब्जी ले लीजिए, उसको छौंक दीजिए, और कुछ स्पेशल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। भैया हमारे हित धर्म के क्या आचरण है? हित धर्म के आचरण क्या है? सेवक वाणी ने, सेवक जी महाराज ने धर्मीकृत प्रकरण नाम से एक प्रकरण है, धर्मीकृत, उसमें लिखा है क्या क्या आचरण है। तो उसको आप श्रवण कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए, सब पता लग जाएगा। कथा में तो हम समझ लीजिए, अपनी कथा में 80% सिद्धांत ही होता है, 20% रस होता है। और आने वाले समय में 98% सिद्धांत होगा, 2% रस होगा। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, तो हर कोई रस का अधिकारी नहीं है, ये बात हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं हम।
इसके पहले जब कथा होती तो 50% रस 50% सिद्धांत, उससे पहले होती तो 70% रस 30% सिद्धांत। धीमे धीमे इसके परसेंटेज कम होती रही है, क्या करा जाए। भैया सिद्धांत की कोई बुक बता दीजिए। सिद्धांत के लिए आप सुदर्शन बोधनी और सेवक वाणी, इससे अच्छी और कोई सिद्धांत की नहीं है। सबसे पहले तो सेवक वाणी ही, इसमें सिद्धांत रस सब कुछ मिल जाएगा। बाकी कथा का श्रवण कीजिए, साहिब जी की कथा सुनिए, श्री गुरुदेव भगवान की सत्संग सुनिए, उससे आपको सारा सिद्धांत का भान हो जाएगा। आपको क्या लगता है गुरुदेव भगवान जो बताते हैं कांतिक में सत्संग में, वो क्या अपना सिद्धांत नहीं होता है? ये भूल मत करना, वो अपना सिद्धांत बताते हैं। वाणियों को उठा के पढ़ो। आपको लगता है कि गुरुदेव भगवान तो अद्वैत की बात करते हैं, ये तो अलग सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आप वाणियां तो उठा के देखो, वही बात वाणियां कह रही है जो महाराज जी कह रहे हैं, वही बात सिद्धांत की। सिद्धांत कोई बिलग नहीं, सिद्धांत एक ही है। जैसे महाप्रभु जी ने कहा ना, हित हरिवंश लाल लल्ला मिले हुए सिरावत मोर, ये रस भी है, ये सिद्धांत भी है। अगर इसको उस विशेष देखा जाए तो ये सिद्धांत भी है कि प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त हमको और किसी में सुख नहीं देखना है, ये सिद्धांत प्रकट हो गए यहाँ से। तो वो हमको बुद्धि लगानी है सिद्धांत को प्रकट करने के लिए, अपने बुद्धि को सिद्धांत में लगाएं। अभी लालीदास जी ने आज्ञा दी, सिद्धांत में लगाएं। आखिरी प्रश्न लेते हैं ये, उसके बाद श्री जी को शयन कराएंगे। भैया तो हम सिद्धांत यही कहता मैं समझे, समझ में नहीं आया क्या क्या कहना चाह रहे हैं भैया। चिंतन और मानसी सेवा में क्या डिफरेंस है? मुझ जैसे को तो मानसी नहीं होती, चिंतन करते करते मानसी होने लग जाती है। ठीक है, आप चिंतन कीजिए, पहले सेवा का चिंतन कीजिए, धीमे धीमे वो अपने आप मानसी में कन्वर्ट हो जाएगी। चिंतन में सिर्फ उतना ही होता है जितना हम सोचते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। चिंतन में बस उतना होता है जितना हम सोचते हैं, और मानसी में जितना जो हम सोचते नहीं वो भी हो जाता है। जो हमको पता